जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है रमन तिवारी। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जुड़ चुके हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है किसी विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ एन स्फेरिकल आइसोलेटेड सिस्टम। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है? किसी विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले एक डायग्राम ड्रा करते हैं, एक फिगर ड्रा करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर को बनाते हैं। इस स्फेरिकल कंडक्टर को खाली अभी देखना है, आपको समझना है। हम इसमें जो जो करेंगे अपने स्टेटमेंट में वही वही लिखेंगे। आपको पेपर में भी सेम चीज़ फॉलो करनी है। आप पहले एक डायग्राम ड्रा कीजिएगा, उसमें आप जो भी करते हैं आप उसी को क्या करेंगे, लिखेंगे। किसमें? स्टेटमेंट में। तो ये हमारा एक क्या होगा, ओ सेंटर का एक हमारा ये हो गया कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, जिसकी रेडियस क्या है, आर है। ये आर किसी भी पॉइंट पे होगा, ये आर ही होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, क्योंकि जो वृत्त होता है उसकी त्रिज्या हर एक बिंदु पे क्या होती है, समान होती है। हम कोई पॉइंट पी एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इस चालक को प्लस क्यू आवेश जो है इस पर प्रवाहित करते हैं, या इसको प्लस क्यू आवेश से क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। तो जो हमारा प्लस क्यू आवेश है वो इसके पृष्ठ पे प्रत्येक जगह वितरित हो जाता है, और हर जगह समान आवेश प्लस क्यू आवेश क्या होता है, हमको मिलता है परिणाम स्वरूप। यानी कि अब जो इसका पृष्ठ है वह एक समविभव पृष्ठ बन चुका है। इट्स सरफेस बिकेम एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। तो अब हम आगे इसमें अगर देखें तो सेम चीज़ यही लिखना है, और इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी, जिसको हम लोग वैद्युत फ्लैश बोलते हैं, वो हमको पृष्ठ पर क्या होंगी, लंबवत आती हुई प्रतीत होंगी। ऐसा लगेगा कि वो सेंटर से आ रही हैं, और इसी वजह से जो हमारा प्लस क्यू आवेश है, हम इसको मानेंगे कि वह चालक के केंद्र यानी कि पॉइंट ओ पर ही क्या है, निहित है। और उसके बाद देखेंगे कि ओ के कारण बिंदु पी पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वैद्युत विभव है उसका क्या रिजल्ट निकलता है, और उसी को हम लोग C=Q/V में उठा के पुटअप करेंगे। हम लोग इस वीडियो में इतना ही करने वाले हैं, साथ में एक न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है। तो चलिए इसमें जो स्टेटमेंट लिखना है वो शुरू करते हैं। इसमें कुछ नया नहीं लिखना है, जो हम लोगों ने इस फिगर में किया है वही लिखेंगे। माना आर त्रिज्या तथा ओ केंद्र का एक विलगित गोलीय चालक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, जिस पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित करते हैं। यह आवेश चालक के पृष्ठ पर
समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसके कारण चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ बन जाता है। वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर लंबवत आती हुई प्रतीत होती हैं। होती हैं। अतः हम प्लस क्यू आवेश को केंद्र पर निहित मानते हैं। ये इतना स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद हम सिर्फ एक लाइन और लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण पृष्ठ पर वैद्युत विभव V के बाद हम लोग क्या कर देंगे, कामा। अब एक चीज यहाँ पे देखना जो हमको वो ये है कि आपका कोई पॉइंट A है ये वाला और ये वाला पॉइंट B है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस R है, ठीक है। और जो आपका A वाला पॉइंट है इस पर हमने प्लस क्यू चार्ज इसको क्या किया, दिया हुआ है। तो अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण B पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इनका जो परावैद्युतांक माध्यम है वो K है। तो इस दशा में हम सभी लोग जानते हैं कि A के कारण V पर जो हमारा वैद्युत विभव होगा वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, ये हमारा कांस्टेंट है, इंटू जो चार्ज होता है यानी कि प्लस Q अपान उनके बीच का डिस्टेंस R, यानी कि V इक्वल टू क्या, Q अपान 4 इसको 1 अपान लिख देते हैं, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R। यही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी एक पॉइंट के कारण किसी दूसरे पॉइंट पे। तो सेम कंडीशन हमको इस वाले फिगर में अप्लाई करनी है। इस केस में जो केस हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें भी हमको सेम कंडीशन अप्लाई कर देनी है। ये आपका सेंटर है जिस पे हमने एज्यूम किया है कि प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है जो कि आपके इस कंडक्टर की रेडियस है। हम पॉइंट P पर क्या करेंगे कि वैद्युत विभव को देखेंगे कितना हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V इक्वल टू हमको वही मिलेगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K प्लस Q अपान R, कैपिटल R। क्यों, ये तो मिलेगा। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं और लिखते हैं वी नो दैट। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि C इक्वल टू हमारा होता है Q अपान V। जब C इक्वल टू Q अपान V होता है तो इसमें इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं और लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन सेकेंड। ये इक्वेशन सेकेंड में हम लोग V की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं। क्या मिलेगा हमको, C इक्वल टू Q अपान 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान क्या होगा भाई, R। क्यों, या C इक्वल टू Q अपान 1, बाकी सब मल्टीप्लाई में के ऊपर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R, नीचे क्या बचेगा Q। अब जो हमारा Q है Q से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको C की वैल्यू मिलेगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। ये हमारा क्या होता है, किसी विलगित गोलीय चालक की क्या होती है धारिता, जब वो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा होता है। अब हम देखते हैं जब वो वायु में स्थित होता है, जब माध्यम क्या होता है, वायु हो। जब माध्यम वायु हो तो K इक्वल टू हम 1 रख देंगे, तब हमारी वैल्यू आ जाएगी C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ओके,
ये हमारी क्या होती है, वैल्यू आ जाती है जब हमारा जो कंडक्टर होता है, विलगित गोलीय चालक होता है, वो हमारा y में रखा होता है, तब उस चालक की जो धारिता होती है वो होती है C = 4πε0 × r। ओके, अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे, इसी पे बेस्ड है, पूछा जाता है कभी कभी, बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो आपको, अगर ज़रूरत हो तो ले सकते हैं। हम लोग इसको आगे क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वही यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा क्या गया है कि आपका एक गोलीय चालक है जो y में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, y में। जब y में रखा हुआ है तो हमको पहले से पता है k = हम 1 रखेंगे, और साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि वायु में स्थित नौ सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। यानी कि वायु में स्थित 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की हमको धारिता ज्ञात करनी है। r = हमको क्या मिल रहा है भाई, 9.0 सेंटीमीटर। क्यों, हम इसको सिंपल है मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबको पहले SI में लेके आते हैं, एक MKS यूनिट में सिंपली बोलें तो ये मीटर में हो जाएगा 9.0 × 10⁻² मीटर। अब हमारा जो फॉर्मूला हमको क्या ज्ञात करना है, ये तो गिवन है, C क्या करना है, निकालना है। C = होता है 4πε0 k × r। वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, इसका वैल्यू हो जाता है 1/9.0 × 10 पावर क्या हो जाएगा 9। r की वैल्यू हमारी 9.0 × 10⁻², और k की वैल्यू हम उठा के 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो कंडक्टर है वो वायु में रखा है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा 1, ये ऊपर जाएगा 10 पावर क्या हो जाएगा -9 × 10 पावर हमारा -2 ऑलरेडी है, ये हो जाएगा 1 × 10 पावर क्या 11 फैरड। या इसको लिख सकते हैं C = 0.10 × 10 पावर -12 फैरड, या C = 10 पिको फैरड। सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा भी था कि जब हम फैरड को पिको फैरड में बदलते हैं तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि 10⁻12 से मल्टीप्लाई होता है, तो जब ये फैरड है इसमें 10⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 + 12 मिलकर 0 हो जाएगा, और किसी चीज़ की किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 होती है, हमारे पास बचेगा 10⁻0, और जब किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 10 × 1 यानी कि 10 पिको फैरड। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और ऐसे ही इस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन आएंगे, इतने छोटे भी नहीं आएंगे, हो सकता है थोड़े बड़े हैं, लेकिन पूछेगा आपसे यही सिंपल चीज़, बहुत कठिन नहीं पूछेगा। आपको प्रैक्टिस करना है, इसको गहराई से समझना है, बस और कुछ नहीं। अब हम लोग अगले टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।